बड़ा आनंद है। कहने लगे कि महाराज सत्राजितः स्वस्तनयम् कृष्णाय कृतकिलविखौ शम्यन्तकेन मनिना स्वमुधं दत्त्वा। एक सत्राजित नाम का यादव, उसने सूर्यदेव भगवान की उपासना की। सूर्यदेव भगवान ने उन्हें शम्यंतक मणि दी, जिसे पहनकर वो यादव की सभा में आ गया। यादव कहने लगे बड़ा सुंदर है। अरे कैसा सज रहा है, तुझे तो 4 चांद लगा दिया। बोले किसने? शम्यंतक मणि ने। ऐसे चमक रहा है कि जैसे साक्षात सूर्य भगवान यादवों की सभा में आ रहे हो। कहने लगे कि भैया इसके लिए मैंने बड़ी तपस्या की है सूर्य भगवान की, तब जाकर के मुझे शम्यंतक मणि मिली। एक यादव कहने लगा कि भैया एक बात कहें, यदि इसी शम्यंतक मणि को तुम द्वारकाधीश के गले में पहना दो तो द्वारकाधीश इतने सुंदर हैं कि शम्यंतक मणि तो तुम्हारी सुंदरता बढ़ा रही है। यदि ये शम्यंतक मणि उनके गले में डाल दी जाए तो द्वारकाधीश इतने सुंदर हैं कि वो शम्यंतक मणि की सुंदरता को बढ़ाएंगे, बहुत अच्छी लगेगी उनको। आपने देखा है कई बार कि जब बाबा लोग कहीं जाते हैं किसी दुकान से कपड़ा खरीदने के लिए, चाहे माई लोग हो या बाबा लोग हो, तो 20 कपड़ों को महाराज रिजेक्ट कर देंगे। वहाँ देखते देखते और दिखा और दिखा और दिखा। अब दुकान वाले को काम है बेचारो, दिखावेगो ना तो बिकेगो कहाँ से। जब तक ये ना कहेगो कि बस ठीक है अब मत दिखा, तब तक वो बेचारे दिखाते ही जाएंगे। और ये देखते क्या है? बोले कपड़ा तो अच्छा है, कलर मैच नहीं खाता। राधे राधे। कपड़ा तो अच्छा है लेकिन कलर मैच नहीं खाता। और ऐसे ही माई लोग होती हैं महाराज, ये तो बीच बाजार में बीच दुकान में पल्ले अपने सिर पर डाल के बोले बन के अच्छी लग रही है, देखियो ना मैच, मैचिंग। किसकी मैचिंग? कि सुंदर लग रही है। अगर सुंदर लग रही है तो पैसे डालूंगे, नहीं तो नहीं खरीदूंगी। धोती हो चाहे सूट सलवार हो, पैंट शर्ट हो चाहे कुर्ता पाजामे हो। आजकल तो डार्क कलर में कुर्ता पाजामे पहनते हैं, हर कलर अच्छा लग रहा है। तो क्या मैचिंग। ऐसे ही ये यादव कहने लगा कि ये जो शम्यंतक मणि की जो माला है ये द्वारकाधीश के साथ बड़ा मैच करती है। ये यादव तो महाराज क्रोधित हो गया और बोला क्या कहते हो? तुम्हें पता है मैंने कितनी सर्दी कितनी गर्मी, बोले कि मैंने कितनी सर्दी कितनी गर्मी और कितनी बरसात को सहन करने के बाद इस शम्यंतक मणि को प्राप्त किया है। तेरे कहने मात्र से मैं कैसे दे दूं? ऐसा नहीं हो सकता। और क्रोध में आकर के वो उठ करके सभा से चला गया। बड़ा सुंदर भाव व्यक्त करते हुए जय जय श्री राम बोली वृंदावन बिहारी लाल जी। अरे महाराज कोई 50वीं एनिवर्सरी आ रही होगी धीरे धीरे। अच्छा है, ठाकुर जी की कृपा है। अरे मन चाही होती नहीं और प्रभु चाही तत्काल। ये तो हरि की इच्छा से होता है जो कुछ होना है। जय जय श्री राम। सुंदर भाव व्यक्त करते हुए सुखदेव स्वामी कहते हैं कि हे राजन, आज सत्राजित ने जाकर के शम्यंतक मणि को अपनी जो उसका जो कक्ष है उस कक्ष में खूंटी पे टांग दिया। छोटे भाई का नाम है प्रसेनजित।
सत्राजित आराम करने लगे, आंखें लग गई। प्रसेनजित आया, उसने देखा बड़ी चमकने वाली माला है, ये तो कोई बेशकीमती है, चलो इसे पहन करके जरा द्वारिका में घूम के आते हैं, सबको दिखाएं कि हमारे पास भी कुछ है। इस यहां आपको एक शिक्षा मिलती है कि जो कमाता है ना वो दिखाता नहीं है, जो कमाता है मेहनत करके वो छुपाता है, और जब कमियों कमाए मिल जाए वो दिखावे, वो का जाने के छुपायो कैसे जाए। भाई इतना ही फर्क है कि जो कमाता है वो छुपाता है, और जब कमियों कमायो मिल जाए वो उठाता है, वो दिखाता है। आज 80% स्टूडेंट अपने पेरेंट्सों की कमाई से महाराज स्कूल जाते हैं, और पता है क्या होता है, एक तो उनकी फीस की मारी बहुत है, ऊपर से क्या होता है, बोले बुलेट पे जा रहे हैं जो साइकिल लायक भी ना है। वजन तोला जाए तो बुलेट के बराबर वजन नहीं है, आमदनी तो छोड़िए। माता पिताओं को इतना विवश कर दिया जाता है कि या तो मोए मोटरसाइकिल ला के दो क्योंकि मेरे साथी जाए, और ना है तो मैं पढ़ने ना जाऊंगा। और माता पिता विवश हो जाते हैं ऐसी हतीली संतान के आगे, और महाराज उनको वो साधन उपलब्ध कराते हैं जो उनको नहीं कराना चाहिए। सही मायने में तो वो साधन उनको देना नहीं चाहिए। लेकिन क्या कहें, कहने लगे कि प्रसेनजित को क्या पता था कि भाई ने कितनी मेहनत की, गले में माला को पहना, निकल गया द्वारिका में। अब तो जो प्रसेनजित को देखते हैं वो ही महाराज हरि शरणम, जो प्रसेनजित को देखते हैं वही कहते हैं कि देखो तो सही कितना सुंदर चमक रहा है। महाराज पूरी द्वारिका में घूम गया, प्रशंसा का ऐसा नशा चढ़ा कि अब तो मन में विचार हुआ चलो आज इस माला को पहन करके फिर मिले ना मिले भाई से, आज शिकार और खेल के आते हैं। वन में चला गया शिकार खेलने के लिए। जो महाराज हिरण का शिकार करने में भी कुशल नहीं है, लेकिन धन की गर्मी ऐसी बनी कि सिंह से जाकर के भिड़ गया। जो हिरण का शिकार करने में कुशल नहीं है वो सिंह का शिकार करने लगा तो मरेगा या बचेगा। जाकर के महाराज सिंह ने दहाड़ मारी, बोले चलो इधर सिंह, आज सिंह से युद्ध करते हैं। जैसे ही बाण छोड़ा तो सिंह ने ऐसी महाराज छलांग भरी, एक ही छाप में प्रसेनजित को धाराशायी कर दिया। गोविंदाय नमो नमः। विद्वज्जन कहते हैं कि सिंह ने वो चमकने वाली वस्तु उनकी गर्दन से निकाली और उसे उछालता हुआ रास्ते में जा रहा है। सामने से ऋक्षराज आ रहे हैं जिनका नाम है जामवंत जी, ये अमर है महाराज। ये द्वापर त्रेता में भी भगवान श्री राम के साथ थे, जिन्होंने एक मुष्टिका में रावण को मूर्छित कर दिया था महाराज। कोई छोटे मोटे बलवान नहीं थे। और जब दूसरी मुष्टिका मारने के लिए तैयार हो रहे थे तो राम जी बोले रुक जाओ इशारे मात्र से, किया को काल मेरे हाथ है। बड़े बलवान थे महाराज। जब भगवान बामन रूप बना करके बलि के द्वारे पहुंचे थे तो इस ऋक्षराज जामवान ने उस विराट स्वरूप की प्रदक्षिणा की थी। कितने बलवान होंगे महाराज। ऋक्षराज ने देखा कि सामने से कोई चमकने वाली वस्तु है, ये मेरी पुत्री के काम आएगी, मुझे इससे ले लेनी चाहिए।
ऋक्षराज का और बनी के राजा सिंह का आपस में महाराज द्वंद्व युद्ध प्रारंभ हो गया। देखते ही देखते ऋक्षराज ने बनी के राजा सिंह का प्राणांत कर दिया और इस चमकने वाली वस्तु को लेकर के अपनी पुत्री जामवंती को दे दिया। आज द्वारिका में भगवान को झूठा कलंक लग गया। द्वारिकावासी कहने लगे मांगने से वो माला जब नहीं दी तो आज द्वारिकाधीश ने ये सत्राजित में चला दिया कि मैंने सभा में मांगने से द्वारिकाधीश को माला नहीं दी। अरे पावरफुल है, शक्तिमान है, राजा है, कुछ भी कर सकता है। उसने मेरे भाई को मरवा करके और उस माला के कारण मेरे भाई को मरवा दिया और माला को ले लिया। द्वारिका की जो प्रजा है कानों कान महाराज बात चलने लगी। आज द्वारिकाधीश के कानों में गई, क्योंकि उनके गुप्तचर लोग होते हैं। तो द्वारिकाधीश कहने लगे कि अरे भैया इस अपराध का तो हमको पता तक नहीं है क्या हुआ, लेकिन जब ये कलंक लगा है तो इसका मार्जन भी होना चाहिए। कुछ यादवों को अपने साथ लेकर के चल पड़े। वन की तरफ प्रसेनजित को मरा देखा, आगे सिंह को मरा हुआ देखा। उससे आगे ऋक्षराज के चिन्हों पे पहुंचते हैं, गुफा के अंदर जाते हैं। तो जैसे गुफा में प्रवेश करने लगे तो यदुवंशी बोले देखो लाला, हम गुफा में अंदर नहीं जाएंगे। अब भगवान के प्रति प्रेम देखना, यदुवंशियों का प्रेम कितना है और ब्रजवासियों का प्रेम कितना है, यहां तोल दिया है विद्वानों ने। भगवान कहते हैं यदुवंशियों से कि तुम्हें चिंता किस बात की है, मैं तुम्हारे साथ हूं, फिक्र मत करो, मैं तुम्हें हर मुसीबत से बचाने में सक्षम हूं। अरे मैं आगे चल रहा हूं, तुम मेरे पीछे चलो। लेकिन द्वारिकावासी कहते हैं नहीं नहीं द्वारकाधीश, अरे जिसने बनी के राजा सिंह को मार दिया वो कोई साधारण तो बलवान होगा नहीं। अरे जन कोई कैसा राक्षस है, हम जाने वाले नहीं। और एक वो दृश्य यहां कहने से भी, विश्वास दिलाने से भी, बार बार कहने पर भी यदुवंशी भगवान के साथ नहीं जा रहे हैं। और वहां ब्रजवासी जब अघासुर ने अपनी जिह्वा को निकाल करके वन में फैला दिया था, तो ये ब्रजवासी बालक कहते हैं अरे कन्हैया देख, आज तो कोई बड़ी सुंदर सड़क बनवाई है। अरे देखो तो सही भैया, राजान की पतो नहीं लगे, रात ही रात में कहते कहा कर दें, कितनो सुंदर दृश्य है। और देख यार सड़क पे तो महाराज सुंदर सी कहा पेंटिंग है रही है, बोले लाल लाल सी पेंटिंग है रही है। और जब पैर रखो तो बोले अरे लाला ये सड़क ना है, ये तो कोई डल्लब को गद्दा है, कितने गद्दा बिछवाई। और वो थी क्या, अघासुर की जिह्वा। निकाल करके वन में डाल दिया अपनी जिह्वा को कि इस पे जो भी आएगा ना उसी को अंदर रख लूंगा। इतना विशाल का है अघासुर, जिसके मुख का एक हिस्सा नीचे है तो दूसरा हिस्सा महाराज आसमान में ऊपर की तरफ है। कन्हैया खड़े हैं और देख रहे हैं, बोले कितने भोले भाले हैं। भगवान बोले अरे भैया देखो, मोकू तो ये ना सड़क लग रही और ना ये डल्लब के गद्दा लग रहे। ब्रजवासियों मोह तो ये कोई मायामयी, कोई ना कोई माया है। अरे कहीं ऐसा ना हो भैया कोई राक्षस कहीं अपनी माया रच रहे हो। ब्रजवासी बोले कन्हैया तेरे आगे किसकी माया चलेगी। बोले अरे भैया रुक जाओ, तुम यहाँ पे आगे मत जाओ। ब्रजवासी कहने लगे लाला जब तू हमारे साथ है तो फिर डरने की क्या बात है। डर नहीं कन्हैया हमारे अंदर, भय तो किंचित मात्र नहीं है जब तू हमारे साथ है तो। वहां भगवान के कहने से भी, विश्वास दिलाने पर भी कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हें किस बात का भय है। हे यदुवंशियों तुम अंदर चलो, वो नहीं जा रहे हैं। और यहां ब्रजवासी कहते हैं कि कन्हैया तू साथ तो है, डरने की कोई बात नहीं।
बोले कि अपनी अपनी छाकन लेके, और जब वाके मुखारविंद के द्वारे पे पहुंचे तो बोले अरे लाला देख, तू कह रहे हो कोई माया को भी आवरण है सके, कोई माया ना है लाला, या में कोई ऋषि तप रहे हैं, कोई बहुत बड़ी गुफा है, और देख ऋषि को सिद्धांत है, नियम है। बोले का नियम है? कि अपनी अपनी छाक को भीतर नहीं लाना चाहिए संतन के पास में। बोले का करना चाहिए? बोले यहाँ खूंटी लग रही है, खूंटी पर टांक के चलो। अब वो खूंटी कैसी है जी? अघासुर के लंबे लंबे दांत है। अपनी अपनी छाकन को ली और महाराज दांतन में टांग दिए। बोले खूंटी लग रही है। तो बोले कन्हैया अरे देख भैया, लग रहा है वो संतन की कोई बहुत अच्छी गुफा है, अरे जूता चप्पल भी बाहर उतार देने चाहिए, कुछ मर्यादा से चलना चाहिए। भगवान बोले तुम मानते नहीं, मुझे तो बार बार, भगवान तो सब कुछ जानते हैं, बोले कि तुम मानते नहीं, मुझे तो लग रहा है कि ये कोई मायामयी दृश्य है। ब्रजवासी बोले लाला, जब मायापति साथ हो राधे राधे, जब मायापति साथ हो तो ये माया क्या बिगाड़े? अरे कन्हैया तुम भी बार बार माया माया, जिसकी दृष्टि घूम जाए तो सृष्टि का लय हो जाए, उसके सामने माया क्या करेगी? अरे माया तो नर्तकी है, नर्तकी मेरे प्रभु के सामने इशारे मात्र से नाचती है भगवान के सामने। ग्वाल वाल बेधड़क होकर के अघासुर के मुखारविंद के अंदर प्रवेश कर गए महाराज। कन्हैया बाहर खड़े हैं और बस विचार कर रहे हैं कि तुम कितने विश्वास में डूबे हुए हो, और जो मुझ पे विश्वास करे क्या मैं उसको कभी धोखा दे सकता हूं? एक ही तो चीज मांगते हैं प्रभु कि मुझ पे विश्वास कर। जिसको इतना अटल विश्वास हो, और वो अंदर चले गए, भगवान बाहर खड़े हैं, ऊपर नीचे देख लेते हैं अघासुर के। बोले अघासुर तेरी माया के चक्कर में मेरे ग्वाल वाल फंस चुके हैं, लेकिन देख मुझे पता है तू अपने मुखारबिंद को क्यों बंद नहीं कर रहा है। लक्ष्य क्या है उसका? लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण। ये तो चने के संग में घुने हैं जो भीतर चले गए, उनको मारने से अघासुर को कुछ मिलने वाला नहीं, चाहे वो बाहर रह जाएं। कन्हैया अंदर चला जाए तो मुखारबिंद को बंद कर लेगा। महाराज कहावत कोई झूठी नहीं है, फूलों में कीड़े पाए जाते हैं और पत्थरों में हीरे पाए जाते हैं। अब कीड़े तो महाराज होते ही हैं फूलों में। राधे राधे। ग्वाल अंदर चले गए, कन्हैया द्वार पे खड़े हैं, ऊपर नीचे देख रहे हैं। बोले अघासुर मैं जानता हूं कि तू क्यों मुखारबिंद अंदर बंद क्यों नहीं कर रहा, लेकिन मैं अपने ग्वाल वालों के ही साथ जाने वाला हूं। जैसे ही चरण को अंदर रखा तो ऊपर से मुखारबिंद बंद होना प्रारंभ हो गया और कन्हैया ग्वाल वालों के पास चले गए। बोले अरे भैया कोई संत मिले। बोले लाला या में तो अंधेरो ही अंधेरो कस दिख ही ना। अब जैसे जैसे गुफा का द्वार बंद हो रहा है, अघासुर का मुखारबिंद बंद हो रहा है, वैसे ही उदर में अंधकार बढ़ रहा है। मुखारबिंद बंद हो गया और अघासुर महाराज इधर से उधर। याद रखना अजगर जब अपने आहार को पचाता है तो कैसे पचाता है? बोले राधे राधे। जिंदा निकल जाता अजगर, और पचाता कैसे है? बोले पलट पलट करके। इधर से उधर पलटता है, उधर से इधर पलटता है, और कुछ ही समय में महाराज उसे गला करके राधे राधे कर देता। अघासुर जैसे ही उसने पलट मारना प्रारंभ किया, ग्वाल बाल बोले अरे लाला ये गुफा कैसी, ये तो हले। बोले भैया हले ही ना, अभी सब कच होगो।
अब इधर से उधर ग्वाल वालों ने देखा कि भाई ये तो जो कन्हैया कह रहे थे कि माया है तो माया है, बोले अरे कन्हैया, बोले भैया ये कहाँ है रहे हो? बोले अब क्यों चिंता करते हो, जब मुझ पे विश्वास ही किया है तो तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अब ग्वाल वाले तो है गए महाराज मूर्छ। भगवान अपने भक्तों का विश्वास बनाना चाहते हैं, दिखाना नहीं चाहते। और इस जीव की आदत है ये दिखाता जाता ज्यादा है और करता कम है। अगर किसी के साथ किसी ने कोई एहसान कर दिया तो गाएगा जिंदगी भर, और ऐसा बोझ से मार देता है कि याते तो कछुआ को मूल्य ले ले तो व्यक्ति पे एहसान तो नहीं रहे। लेकिन सज्जन लोग कहते हैं कि एहसान का पुण्य तब मिलता है जब वो गाता नहीं है हेल्पफुल होकर के, और उसे भूल जाता है कि मैंने इसके साथ कुछ अच्छा भी किया, उसका उसे पुण्य मिलता है। और जो नित्य निरंतर उसे गाता है उसी दृष्टि से देखता है, और बात बात पे बोल देता है अरे देख लियो तू, वह दिन तो मेरी जरूरत पड़ी मैंने तेरो काम करवायो, तो उसका पुण्य नहीं होता महाराज, वो तो बदला है। तूने किया और उसका तू यश पा रहा है। यहां भगवान दिखाते नहीं हैं, न देते दिखते हैं और न लेते दिखते हैं। जब ग्वालवाल मूर्छित हो गए तो भगवान ने अपना रूप बढ़ाया, चक्र सुदर्शन का आवाहन किया, अग्नि जलने लगी अंदर। जब असहनीय अग्नि उदर के अंदर जलने लगी, बस महाराज अघासुर की आंखें निकलने लगी। अब तो पलट मारना तो भूल गया, और महाराज अब तो धीरे 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 मुखार बिंदु खुलने लगा। भगवान ने अपना रूप बढ़ा दिया, असहनीय हो गया। अजगर का यह काम भी है कि जो शिकार पचता नहीं है, जो शिकार पचता नहीं है उसे वो बाहर भी फेंक देता है। क्योंकि ऐसे थोड़े को उसे अंदर ही रखेगा खुद मर जाएगा, नहीं, जिस प्रकार से उसे अंदर निकलता है और वो नहीं पचता है तो फिर वो उसे उसी प्रकार से सने सने बाहर निकाल करके फेंक देता है। देख लिया कब असहनीय क्रिया अंदर हो रही है, अग्नि जल रही है, भगवान का रूप बढ़ रहा है, तो बस महाराज मुखारबिंद खोल दिया। और कहां तक खोलेगा, भगवान ने इतना रूप बढ़ाया कि उसके मुख को ही चीर दिया, नीचे का हिस्सा नीचे और ऊपर का ऊपर। देखते ही देखते महाराज ठाकुर जी ने अघासुर का प्राणांत कर दिया। ग्वाल वालों का विश्वास कितना है और यदुवंशियों का विश्वास कितना है, जो कहने से भी अंदर नहीं गए। भगवान अंदर चले जाते हैं, बोले सुनो भैया 7 दिन तक मेरा इंतजार करना, यदि मैं बाहर आ जाता हूं तो ठीक है, नहीं तो तुम चले जाना। यदुवंशियों ने 7 दिन तक इंतजार किया, चले गए द्वारिका, अंदर झांक के भी ना देखे गुफा में। बोले जो वापस ना आयो और कहीं ऐसा ना हो 7 दिन गए हैं अंदर मार दिए हो द्वारकाधीश हो, कहीं बाहर निकल रहे हो फिर आके तुम्हें मार दे, चलो जल्दी। तुरंत महाराज द्वारका की तरफ प्रस्थान किया और द्वारिका में चले गए। और एक बहुत सुंदर आपको बात बताते हैं कि द्वारकाधीश के जिंदे के ही 12, 13, 14 जो कुछ होते हैं ना वो सब हो गए। रोना बिलखना तड़फना जो कुछ होता वो सब हो गया। जो मृतक की क्रियाएं होती हैं वो पूरी क्रियाएं द्वारकाधीश की हो चुकी हैं। और वहां रानी जो द्वारकाधीश की जो पटरानी है वो महाराज अपने हृदय को सांत्वना दे करके कि अब द्वारकाधीश इस संसार में नहीं रहे, सब्र करके अपने भवनों में बैठे। अंदर क्या हुआ, बोले कि जब द्वारकाधीश गुफा में अंदर गए तो 1 दिन 2 दिन और 5 दिन और 10 दिन
जाकर के उन्होंने क्या देखा कि गुफा के अंदर एक बच्ची उस समयंतक मणि से खेल रही है। द्वारकाधीश जाते हैं, समयंतक मणि को उठाया और लेकर के चलने लगे। गुफा की साइड से आवाज आई, अरे भाई तुम कौन हो जो मेरी गुफा में ऐसे अंदर आ गए? और आ भी गए तो मेरी बच्ची इस चमकने वाली वस्तु से जो खेल रही है, इससे मेरी गुफा भी देदीप्यमान हो रही है। तुम इसे ऐसे उठा करके चल दिए जैसे तुम लोग यहां इसे रख करके भूल गए हो। या ऐसा होता है कि अपना घर है, जब चाहो जब रख दो, जब चाहो जब उठा करके चल पड़ो, कोई कहने सुनने वाला नहीं। तो यहां द्वारकाधीश कहते हैं कि भैया तुम कौन हो? बोले मेरा नाम है ऋक्षराज। कहने लगे कि भाई ये जो समयंतक मणि है, इसके कारण मुझे मिथ्या कलंक लगा है, झूठा कलंक। और देखो भैया, ये समयंतक मणि लेने के लिए मैं आया हूं। तो ऋक्षराज कहने लगा कि सुनो भाई, तुम समयंतक मणि ले जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं ऐसे मांग करके नहीं लाया जैसे तुम मुझसे मांग करके ले रहे हो। बोले तुम कैसे लाए? बोले मैंने युद्ध किया था, मैं इसे जीत करके लाया हूं, आप मुझसे युद्ध करो, मुझे पराजित कर दो, समयंतक मणि ले जाना। तो ऋक्षराज जामवान ने द्वंद्व युद्ध किया। द्वंद्व युद्ध 5 दिन चला, 10 दिन चला, 15 दिन चला, 20 दिन चला, 25 दिन चला। 26वें दिन ऋक्षराज ने भगवान के चरणों को पकड़ लिया। और आप जानते हैं भगवान से क्या कहने लगे? हे राम परषोत्तमा नरहरे, कि हे राम परषोत्तमा नरहरे, नारायणम केशवम। महाराज आप श्री राम हो, अवध के राजा राम, आप कोई साधारण नहीं हो। भगवान बोले कि ये क्या कहता है, जानते हुए कि ये सत्य बोल रहा है, लेकिन फिर भी कहते हैं कहता क्या है। बोले आप मेरे प्रभु राम हो, आप मेरे इष्ट राम हो, आप धनुर्धारी राम हो, आप रावण के हंता राम हो, आप लंका विजयी राम हो, आप सूर्यवंशी सूर्य शिरोमणि दशरथ नंदन प्रभु श्री राम हो। भगवान बोले क्या राम 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 राम? बोले कि प्रभु चाहे कितना भी छुपाओ, लेकिन अब छुपने वाली बात नहीं रही। बोले मैं भैया तुमसे क्या छुपा रहा हूं? बोले कि प्रभु मुझे आज भी याद है जब राम रावण का युद्ध हुआ, भगवान ने लंका पे विजय प्राप्ति की, और जब अयोध्या में आए तो सबको बड़े सम्मान के साथ विदा किया। और जब ऋक्षराज का नंबर आया तो बोले कि तुम भी कुछ मांग लो, जब सबको दिया है तो तुमको भी देना है, तुम तो हमारे प्रधान सेनापति और बड़े वीर रहे हो, जो मांगोगे वो मिलेगा। ऋक्षराज कहने लगे क्या दे पाओगे? बोले बिल्कुल देंगे। बोले महाराज मुझे द्वंद्व युद्ध दे दो। भगवान ऋक्षराज जामवान के मुख की तरफ निहारते हैं, बोले मांगा भी तो क्या मांगा? ऋक्षराज से कहने लगे कि सुनो, मुझे लगता है कि आपसे गलती हो गई मांगने में, आप जो चाहोगे आपको वो मिलेगा। धन वैभव, राजकोष में से जितना धन चाहिए उतना धन मिलेगा, पूरा वैभव मिलेगा, सेवक मिलेंगे, जो आप कहोगे आपको वो मिलेगा, हाथी घोड़े। बोले महाराज मुझे चाहिए द्वंद्व युद्ध। जब दोबारा कहा तो भगवान समझ गए पूरी सूझबूझ में मांग रहा है। बोले द्वंद्व युद्ध मैं तुमसे कैसे कर सकता हूं? ये दुनिया वाले क्या कहेंगे कि भगवान ने अपना काम बना करके और अयोध्या में आकर के भालू बानरों को मारना प्रारंभ कर दिया। क्या ये मुझे शोभा देगा? मेरा नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा में रहने वाला पुरुषोत्तम श्री राम। कहने लगे ये कार्य मुझे शोभा नहीं देगा।
बोले महाराज मुझे तो फिर द्वंद्व युद्ध ही चाहिए। बोले ऐसा क्यों मांगा तुमने? बोले कि राम और रावण के युद्ध में मैंने देखा कि मेरे मुकाबले का मुझे एक भी बलवान नजर नहीं आया पूरी लंका के अंदर। मेरी जो युद्ध की इच्छा थी वो राम रावण के युद्ध में पूरी नहीं हुई। हे प्रभु श्री राम, हे स्वामी, आज भी मेरी भुजाओं की जो खुजली है वो शांत नहीं हुई। और यह मैं जानता हूं कि रावण को मारने वाला श्री राम कोई साधारण नहीं है। भाई जिसने जिसको परास्त कर दिया, परास्त करने वाला तो बलवान है। तो बोले मैं चाहता हूं कि मेरा आपसे द्वंद्व युद्ध हो जाए, मेरी भुजाओं की खुजली शांत हो जाए। बोले ऋक्षराज, जब तुमने ये सूझबूझ से मांगा है तो जाओ, तुम्हें वरदान देते हैं कि तुम्हारी ये भी इच्छा पूरी करेंगे, लेकिन इस अवतार में नहीं, द्वापर में कृष्ण अवतार हम लोग धारण करेंगे। द्वारिका से जब तेरे पास आएंगे, नाम होगा हमारा द्वारिकाधीश। और जब 25 दिन तुझसे द्वंद्व युद्ध करते हुए हो जाएंगे तो 26वें दिन समझ लेना हम तेरे प्रभु श्री राम हैं। इसको पता है महाराज, आज भी वो बात याद है, इसने द्वारिकाधीश को बताया। बोले प्रभु अब देरी किस बात की, ये दास तड़फ रहा है, दर्शन दे दो। कि दर्शन दो घन श्याम नाथ मोरी अखिया प्यासी रे। ऋक्षराज जाम्बवान कहते हैं कि प्रभु अब तो दर्शन दे दो। कितने वर्ष बीत गए, आपने मुझ जैसे बंचर प्राणी पे कितनी बड़ी कृपा की कि जो आप स्वयं चल करके मुझे यहां दर्शन देने के लिए आ गए। श्री राम के स्वरूप में द्वारिकाधीश ने ऋक्षराज जाम्बवान को दर्शन दिया, कृतार्थ किया। और आज ऋक्षराज जाम्बवान ने अपनी पुत्री जामवंती का पाणी ग्रहण संस्कार भगवान के साथ कर दिया। और जो समयंतक मणि है उसको महाराज दहेज में दे दिया। महापुरुष कहते हैं ऋक्षराज जाम्बवान आज आनंद से ओतप्रोत हो गया है। और ऋक्षराज जाम्बवान प्रभु के रूप के लावण्य के जो रस का आनंद है उसे पान कर रहा है, भगवान के रूप रस का पान कर रहा है। सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित से कहते हैं कि हे राजन, आज भगवान जामवंती को लेकर के द्वारिका में आ जाते हैं।